राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर की तरफ से आप लोग को सादर प्रणाम। दोस्तों, डेली की भांति मैं आप लोगों से कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम पर ही है। राजा कृष्णदेव राय कला के काफ़ी प्रेमी थे, इसलिए कलाकारों को काफ़ी तोहफा दे दे के खुश करते थे। अच्छा कला अपने राज्य में कराते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, वे बहुत प्रेमी थे। लेकिन किसी को कोई तोहफा देते थे तो तेनालीराम से जरूर राय लेते थे। ये देखकर तेनालीराम के जलने वालों को काफ़ी मिर्ची लगने लगी, वो सब जलने लगे। एक समय की बात है कि कुछ दिन तेनालीराम राज दरबार में नहीं आया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए सारे तेनालीराम के जलने वाले राजा से कहने लगे कि महाराज, तेनालीराम घूसखोर है, वो रिश्वतखोर है, वो जितने आपसे बख्शिश दिलवाता है लोगों को, उससे वो बड़ी रकम वो रिश्वत लेता है। सुनते सुनते राजा को भी कुछ शक हो गया, क्योंकि एक ही बात को बार बार कई लोग कहने लगे। राजा को भी शक हो गया। एक बार एक आया कलाकार, अच्छा नाच गान किया, काफ़ी लोग वाह वाह किए। तेनाली ने खुश होकर बोला कि कम से कम 15,000 स्वर्ण तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारा नाच गाना बहुत अच्छा था। अब ये सुनकर राजा ने उसको कुछ भी नहीं दिया, बोला कि गाना तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, कला तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है। अब तेनाली इस पर बड़ा दुखित हुआ, तो तेनाली ने एक पोटली लाके उसको दे दिया। अब राजपुरोहित तो भाई तेनाली से जलते ही थे। राजपुरोहित जाके महाराज से बोले, महाराज ये अपमान है, ये घोर अपमानित आपका हुआ है। जब आपने नहीं दिए तो तेनालीराम ने क्यों दिया? अब महाराज आग बलबुला हो गए, महाराज को भी बड़ा बुरा लगा। फिर महाराज ने तेनालीराम को और राजपुरोहित को दोनों को पकड़वा लिए और पकड़वा कर बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो तेनाली ने बोले कि महाराज, मैं फिर उसको तेनालीराम को पकड़ के और उस कलाकार को पकड़ के उस पोटली को खोला गया। पोटली को खोला गया तो पोटली में खाली बर्तन मिट्टी का दिखाई दिया। तो महाराज ने पूछे कि तुमने खाली बर्तन क्यों दिया? तो तेनाली ने बोले, महाराज ये बहुत अच्छा नाच गान किया था और इसको कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि ये अपमान होगा, तो मैंने इसको उस खाली बर्तन में वाहवाही भर कर दे दिया, ताकि इसको लगे कि हमें वाहवाही मिला है। राजा के गुस्सा फुर उड़ गया और उस कलाकार को बुला के 15,000 स्वर्ण मुद्राएं सब दिए। एक बार ऐसे फिर कलाकार आया, कई कलाकार आए, सब नाच गान सब सुनाए, जलसा हुआ। तो तेनाली ने बोला कि महाराज इसमें एक को छोड़ के सारे बख्शीश के लायक हैं। तो महाराज ने इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि एक को खूब इनाम दिया, सारे को बिना इनाम को लौटा दिया। तेनालीराम को ये बहुत बुरा लग रहा था, ये अपमानित महसूस हो रहा था। फिर लेकिन तेनालीराम के जलने वाले काफ़ी खुश हो रहे थे। ऐसे होते होते तब जब राजा ने ऐसे कई बार किया, तब तेनाली को बड़ा बुरा लगा। फिर एक बार ऐसे हुआ, फिर राजा ने तेनाली को फिर रोक लिया, क्योंकि वही काम तेनाली ने किया था। फिर तेनाली ने उसको बख्शीश में खाली डब्बा दे दिया। फिर उसको चेक हुआ, फिर वही हुआ। तब राजा ने काफ़ी खुश हुए और तेनाली के बुद्धि पर बहुत खुश हुए कि तेनालीराम मेरा इज्जत बचाया है। इसलिए राजा को तेनालीराम को काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं देकर सब में सम्मानित किया गया। अब सबका पानी फेरे का फेरे रह गया, विरोधियों को काफ़ी दुख हुआ। तेनाली खुश होके अपना घर गए। इसलिए हमेशा इस कहानी से यही मिलता है दोस्तों कि किसी से जलना नहीं चाहिए। जो भाग्य में होता है वही होता है। किसी को जल के हम नीचे दिखाना चाहेंगे तो जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे कोई नहीं दिखा सकता। अच्छा, फिर अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।